रात को 2 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो। नहीं, अलार्म से नहीं, गिल्ट से, क्योंकि आज भी वही होगा जो कल हुआ था और कल भी वही होगा जो आज होगा। तुम उठोगे, कॉफी पियोगे, टेबल पे बैठोगे और प्रिटेंड करोगे कि आज फाइनली प्रोडक्टिव रहोगे, पर हम दोनों जानते हैं होगा नहीं, क्योंकि ये लाइफ नहीं है, ये वेटिंग रूम है और तुम्हारा नंबर शायद कभी आए, शायद ना आए। वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट। पहले तुम्हारा नाम था, अब सिर्फ एक लेबल है। बेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, प्रिपेयर मतलब कुछ नहीं कर रहे, मतलब लाइफ ऑज पे है, मतलब सोसाइटी के लिए तुम अभी एग्जिस्ट नहीं करते ऑफिशियली। तुम्हारी आइडेंटिटी अब कंडीशनल है। अगर क्लियर हो गए तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो सिंपैथेटिक स्माइल्स। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। अगली बार मतलब तुम्हारी प्रेजेंट इनवैलिड है, तुम्हारी वैल्यू फ्यूचर में है, समवेयर मे बी। और सबसे बुरी बात, तुम खुद अपने आप को इसी तरह देखने लगते हो। मिरर में नहीं दिखता तुम्हारा नाम, दिखता है यूपीएससी 2025 या एसएससी सीजीएल अटेम्प्ट 3। तुम एक पर्सन नहीं हो, तुम एक पेंडिंग रिजल्ट हो। शादी में मिलते हो रिलेटिव से, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? तुम जानते हो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। मतलब जॉब लगी, मतलब सक्सेसफुल हो, मतलब रिस्पेक्ट के लायक हो। तो तुम मुस्कुराते हो, एम्बैरेस्ड स्माइल, और बोलते हो सर प्रिपरेशन चल रही है। और वो नॉड करते हैं, दैट पोलाइट नॉड, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस सिंपैथी होती है। और तुम वहाँ खड़े रहते हो, स्माइलिंग, डाइंग इनसाइड। लोग सोचते हैं तुम्हारी रूटीन डेडिकेटेड होगी। सुबह 5 बजे उठना, न्यूज़पेपर, स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी। हाँ भाई ठीक है। रियलिटी 10 बजे उठते हो, गिल्ट के साथ फोन चेक करते हो, देख लेते हो कि दोस्तों ने क्या अपलोड किया, कौन ट्रिप पे गया, कौन प्रमोशन मिला। फिर यूट्यूब खोलो, हाउ आई क्रैक्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वीडियो देखते हो। नोट्स नहीं, वीडियो, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, प्लानिंग होती है। आज से रूटीन चेंज होगा, आज से फोन नहीं टच करूंगा, आज से सीरियस बन जाऊंगा, आज आज आज। पर आज कभी आता नहीं, क्योंकि तुम ओवरवेल्म्ड हो। सिलेबस इतना बड़ा है कि लगता है कि शुरू कहां से करें। तो यूट्यूब पे देखते हो स्ट्रैटेजी वीडियोस, टॉपर इंटरव्यूज, मोटिवेशन, और दिन निकल जाता है। शाम को गिल्ट होता है, आज कुछ नहीं किया, पर कल करूंगा पक्का। फिर रात को 1 बजे सडनली प्रोडक्टिव फील होता है। नोट्स खोलते हो, 5 पेजेस पढ़ते हो और सोचते हो हाँ यार अब ट्रैक पे आ गया। फिर सो जाते हो, सुबह फिर वही गिल्ट, फोन, प्लानिंग, गिल्ट, लूप, इनफाइनाइट लूप। और सबसे बुरा, तुम ये सब जानते हो, तुम फेक प्रोडक्टिविटी में जी रहे हो, पर एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये भी छोड़ दिया तो क्या बचा? तुम्हारी जिंदगी रुक गई है लिटरली। 2022 में शुरू किया था, अब 2026 है, पर तुम्हारे लिए टाइम मूव नहीं किया। तुम वही हो, वही कमरे में, वही बुक्स के साथ। बाकी सब आगे बढ़ गए, दोस्त जॉब कर रहे हैं, कॉलीग्स बन गए हैं उनके, ऑफिस पार्टीज, सैलरी हाइक्स, अपना घर, और तुम प्रेप मोड में हो। जब व्हाट्सएप पे दोस्त प्लान करते हैं तो म्यूट कर देते हो ग्रुप, क्योंकि जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं फाइनेंशियली, नहीं इमोशनली। उनके सामने बैठना मतलब कंपैरिजन मतलब पेन। तो बेटर है घर पे रहो, प्रिटेंड करो कि चॉइस है तुम्हारा। नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है, पर सच तुम डरते हो कि अगर उनके सामने गए तो सवाल होंगे, भाई अब तक क्या हुआ, रिजल्ट कब आ रहा है, कब तक प्रिपेयर करेगा? और तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुम खुद नहीं जानते। तो बेटर है अवॉइड करो, रहो अपने कमरे में, प्रिटेंड करो कि फोकस्ड हो, पर सच ये है तुम हाइडिंग हो, हाइडिंग फ्रॉम लाइफ, हाइडिंग फ्रॉम क्वेश्चंस, हाइडिंग फ्रॉम योरसेल्फ। और एक दिन देख लेते हो तुम 27 के हो गए, या 29 या 31, और कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, बस अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3। लाइफ एक एक्सेल शीट बन गई है, कॉलम्स में ईयर्स, रोज में अटेम्प्ट्स, और तुम एक डेटा पॉइंट हो जिसको कोई ट्रैक नहीं कर रहा। घर पे सब सपोर्टिव हैं, मतलब टेक्निकली, बेटा टेंशन मत लो, टाइम लगता है, पर वो नजरें सब कह देती हैं। डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलते, पर फील होता है, स्पेशली जब पापा का दोस्त आता है, अरे भाई आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड है, और पापा मुस्कुराते हैं, फोर्स्ड स्माइल, हाँ भाई प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर मतलब वेट कर रहा है कि कब लाइव शुरू होगी। मम्मा सटल हिंट्स देती हैं, बेटा शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियर बन गया, अरे गुप्ता अंकल का बेटा कनाडा चला गया। हाँ मम्मी पता है, सबको पता है, क्योंकि इंडिया में फेलियर प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक होती है। रिलेटिव्स को अपडेट मिलता रहता है, अरे वो लड़का अभी भी घर पे बैठा है, अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी, जैसे तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ गई है। और सबसे बुरा, तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत नहीं है। तुमने उन्हें प्रॉमिस किया था 2 साल में हो जाएगा, 2 साल निकल गए, 4 हो गए, अब वो पूछते भी नहीं, वो बस वेट करते हैं साइलेंटली। और तुम महसूस करते हो वो वेट, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो अनस्पोकन रिग्रेट कि शायद तुमसे गलती हो गई, शायद तुमने गलत डिसीजन लिया, पर अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर अब छोड़े तो ये सब वेस्ट, ये 4 साल, ये सैक्रिफाइस, ये वेट, सब वेस्ट। तो कंटिन्यू करते हो, नॉट बिकॉज यू बिलीव, पर बिकॉज स्टॉपिंग का मतलब एक्सेप्ट करना, और वो तुम नहीं कर सकते। 28 साल के हो और अभी भी पापा से पैसे मांगते हो, बुक्स के लिए, कोचिंग के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। हर बार मांगते वक्त गिल्ट होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी नहीं रहा, ये परमानेंट बन गया है। दोस्त अपने सैलरी से घर चला रहे हैं, तुम अपने घर पे बर्डन हो, ऑफिशियली नहीं,
इमोशनली। कभी कभी सोचते हो अगर जॉब कर लेता 4 साल पहले तो आज कहाँ होता, अपना घर, अपनी कार, अपनी इंडिपेंडेंस। पर नहीं, तुमने ये पाथ चूज किया और अब तुम डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। घर में कोई बड़ी चीज खरीदनी हो, तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं होती क्योंकि तुम कंट्रीब्यूट नहीं करते, तुम्हारा वोट नहीं है, तुम ऑब्जर्वर हो, पार्टिसिपेंट नहीं। कभी कभी मम्मी को सुनना पड़ता है, पैसे बचाने पड़ेंगे, बेटा की कोचिंग है, और तुम सुनते हो और गिल्ट होता है क्योंकि तुम रीजन हो उनकी कंस्ट्रेंट्स का। दोस्त ट्रीट देते हैं तुम्हें, अरे छोड़ यार तू मत दे, वो जेनरोसिटी है, पर तुम्हें चैरिटी लगती है क्योंकि है चैरिटी। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो समझते हैं और तुम थैंक यू बोलते हो, एम्बैरेस्ड थैंक यू, और सोचते हो कब तक ये डिपेंडेंट लाइफ, कब तक ये हेल्पलेसनेस। पर जवाब नहीं है क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हें लगता था मेहनत करो तो रिजल्ट मिलेगा, हाँ? गलत। ये एग्जाम सिर्फ मेहनत नहीं देखता, ये लक देखता है, टाइमिंग देखता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 95 सही, पर जो 5 गलत हुए वो ऐसे जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग थे, और कट ऑफ 0.25 मार्क्स से मिस। 0.25 मतलब क्या? मतलब तुम्हारी 2 साल की मेहनत एक गैस पे डिपेंड करती थी और वो गैस गलत था तो बाहर। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्टोरी से, तुम्हारी स्ट्रगल से। सिस्टम को सिर्फ एक चीज चाहिए, मार्क्स। तुम रिप्लेसेबल हो, अगर तुम नहीं तो कोई और। 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 100 सीट्स हैं, बाकी 99,900 फेलियर। स्टैटिस्टिक्स, कोलैटरल डैमेज। तुम्हें लगता था तुम स्पेशल हो, तुम डेडिकेटेड हो, तुम्हारी प्रिपरेशन सॉलिड है, पर एग्जाम हॉल में जाके पता चलता है सबकी प्रिपरेशन सॉलिड है, सब डेडिकेटेड है, सब मेहनत कर रहे हैं। तो फिर रिजल्ट कैसे डिसाइड होता है? लक। कौन सा क्वेश्चन पेपर आया, कौन सा क्वेश्चन तुमने पढ़ा था, कौन सा एग्जामिनर चेक कर रहा है तुम्हारी शीट। ये गेम नहीं है, ये लॉटरी है, और तुम टिकट खरीदते जा रहे हो, बार बार सोचते हो इस बार लग जाएगा, पर ऑड्स सेम है। और सिस्टम को तुमसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। रिजल्ट तुम्हें पता है आने वाला है, पर चेक नहीं करते इमीडिएटली, थोड़ा वेट करते हो, क्योंकि जब तक नहीं देखा होप है। श्रोडिंगर्स रिजल्ट, जब तक नहीं खोला तुम पास भी हो और फेल भी। फिर हिम्मत करके देखते हो, नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है। फिर कट ऑफ देखते हो, कितने मार्क्स से मिस हुआ, 3 मार्क्स या 1 मार्क या 0.5, और सोचते हो बस इतना सा, पर फर्क नहीं पड़ता। फेल इज फेल। थोड़ा रोते हो या नहीं भी, क्योंकि अब इमोशनल बैंडविड्थ नहीं बची। फिर फैमिली को बताते हो, वो समझते हैं कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम। फिर 2-3 दिन सेल्फ पिटी, फिर प्लानिंग, इस बार स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा, इस बार और फोकस करूंगा, और फिर वही रूटीन, वही गिल्ट, वही लूप, क्योंकि तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं दिखता। क्विट करना मतलब एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करना मतलब हार मानना। तो कंटिन्यू, एक और अटेम्प्ट, एक और साल, एक और होप। और ये होप ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हें चलने नहीं देती और रुकने भी नहीं देती, बस लूप में रखती है, इनफाइनाइट पेनफुल लूप। तो ये है लाइफ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट की। ग्लैमरस नहीं है, इंस्पायरिंग नहीं है, ये ड्रेनिंग है। तुम दिन भर प्रिटेंड करते हो कि सब ठीक है, कि बस थोड़ा और टाइम, बस थोड़ा और मेहनत, पर रात को जब अकेले होते हो तब पता चलता है कि तुम थक गए हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। पर रुकने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो ये सब क्या था? ये 4 साल, ये सैक्रिफाइस, ये वेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए कंटिन्यू, इसलिए प्रिटेंड, इसलिए होप। और शायद एक दिन हो जाए, या शायद ना हो, पर तब तक तुम यहाँ हो, वेटिंग रूम में, अपना नंबर सुनने के लिए, जो शायद कभी आए ही नहीं।